तो दोस्तों पिछले एक हफ्ते में आईटी सेक्टर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि जो यूएस का बैंकिंग सेक्टर है उस पे इंडिया का आईटी सेक्टर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। 30 to 35% जो रेवेन्यू है इंडियन बैंक आईटी सेक्टर का वो जो यूएस के बैंक्स है उनसे आता है। अब यूएस के बैंक्स में कोलैप्स होने लगा है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के आईटी कंपनीज पे भी देखने को मिला है और उस वजह से गिरावट देखने को मिली है। अब काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि ये जो गिरावट आईटी सेक्टर में आई है क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। तो इस वीडियो में हम लोग पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे और की सपोर्ट लेवल्स देखेंगे जहां पर इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। फिर की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं साथ में हम उनको भी देखेंगे कि वहां पर कितना अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वैल्यूएशन वाइज और की सपोर्ट लेवल्स भी इनके हम वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी कंपनी के चार्ट्स को देखकर ये आपको समझना है कि कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने यहां पर हम फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्ट को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक सही टाइम है इन कंपनीज में पैसा लगाने का। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एक तो आपको 200 डीएमए को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन से लेवल्स थे जहां पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। अगर आप इस वक्त हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखते हैं एक अच्छा खासा गिरावट आई हुई है, 2800 से गिर के अभी 2200 के आसपास आ चुका है, तो 52 वीक लो के आसपास इसका शेयर चल रहा है। अब अगर हम इसके एक साल के चार्ट्स को देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2300 के लेवल्स, ऐसे लेवल्स यहां पर रहे जहां पर इसने बार बार एक अच्छा सपोर्ट दिखाया, यानी कि 2300 के लेवल्स ऐसे थे जहां पर बार बार बड़े लोग आए और उन्होंने इस स्टॉक की वैल्यूएशंस को समझकर उनमें परचेज किया। अब इसका शेयर वो 2300 के जो लेवल्स है उसको तोड़कर 2200 के आसपास आ चुका है। तो यहां पर सपोर्ट को जब कोई शेयर अपना तोड़ देता है उस वक्त आपको शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे कितना भी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो यहां पे गिर के ये 2200 के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2200 के बाद अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 2000, 2100, इन पे थोड़ा सपोर्ट यहां पर लगता है। तो जब कोई शेयर अपने की सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर नीचे जाना शुरू करता है तो उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कितना नीचे तक जा सकता है जब तक वो नीचे दोबारा से कोई सपोर्ट नहीं बनाता है। तो अगर किसी शेयर ने अपना की सपोर्ट तोड़ दिया है उसके बाद आपको वेट करना है, या तो ये शेयर फिर से 2300 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब हमें इस शेयर को लेने के बारे में सोचना है क्योंकि इसने अपने सपोर्ट के ऊपर आ गया है, या फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 2100 या 2000 उन लेवल्स पे ये जाता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे 2000 के लेवल्स यहां पर इसके 200 डीएमए पे भी आ जाता है और एक अच्छा परचेज लेवल आपका हो सकता है। तो अगर 2000 पे आता है एक अच्छा सपोर्ट यहां पर मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है उस वक्त इस शेयर में थोड़ा बहुत पैसा लगाने की। 2000 से गिर जाता है तो ये नहीं है कि आपको फिर इन्वेस्ट करना है, आपको वेट करना है कि कब ये स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे आता है। तो वो सपोर्ट लेवल को देखकर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है। सिर्फ कोई शेयर गिर गया है इसलिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी शेयर ने अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है तो आपको शेयर में वेट करना है। अब एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं। मैं काफी टाइम से एचडीएफसी लाइफ के शेयर पे बात की है, 465 के आसपास इसका शेयर पे बात चल रही है। अभी मैंने हमेशा से आपको एक चीज बोली थी कि 500 के लेवल्स पे आपको इस शेयर में परचेज करना है, 500 के लेवल्स के बाद से नीचे जाता है तो आपको वेट करना है। तो देखिए उसका रीजन क्या है कि एक साल अगर आप देखेंगे, पिछला एक साल में आप देखिए 528 यहां पर, फिर जुलाई में 521 पे गया, फिर आप देखेंगे सितंबर में यहां पर 520, 518 के आसपास आया, फिर नवंबर में 520, 28, 500 से 540, 30 के लेवल से जहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके शेयर ने दिखाया था। अभी रिसेंट में बजट की न्यूज के बाद से वो की सपोर्ट जो इसने 500 का बनाया था इसने तोड़ दिया। तब मैंने आपको वीडियो में बोला था कि अब इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। कब ये, या तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आती है, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है
या तो आप इसमें 500 के लेवल्स पे आने का वेट करेंगे जब ये अपने अच्छे सपोर्ट लेवल पे आता है, या फिर आप यहां पर वेट करेंगे कि कब ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसका ये 450 के लेवल्स ही यहां पर आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये शेयर 500 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 500 के लेवल्स के बाद कोई भी इसमें सपोर्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा है। यहां पर आप देखिए 450 के आसपास ये शेयर पहले गया हुआ है, 400 भी, तो 450 400 तक भी ये शेयर यहां पर गिर सकता है। तो आपको यहां पर दो ऑप्शन आ जाती है, या तो आप वेट करिए कि ये कहां तक गिरता है, कब सपोर्ट लेवल दोबारा इसके बनते हैं, 400 पे जाकर ये सपोर्ट लेता है या 450 पे सपोर्ट लेता है, वो आपको वेट करना है, या फिर ये 500 के ऊपर आकर रेगुलर ट्रेड कर पाता है, तब आपको फिर से 500 के लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है। जब ये अपना की सपोर्ट लेवल कोई भी शेयर तोड़ देता है, उसके बाद आपको वेट करना है, या तो वो नीचे लेवल पे सपोर्ट बनाए या फिर से वापस अपने ऊपर की लेवल के सपोर्ट्स पे आ जाए। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि यार देखिए ये सब हमसे नहीं हो पाता, कोई ऐसा हमारे को टूल मिल जाए जहां पर हम जाकर सिर्फ ये पूछे कि क्या हमें इस वक्त ये शेयर बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वो टूल आपको अपने आप वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये बता दे कि क्या इस वक्त इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक ऐसा ही टूल मैं यहां पर बताने वाला हूं, एल्गोनॉट्स एडवाइजरी का। तो यहां पर आपको एक चैट बॉक्स यहां पर आपका ओपन हो जाता है, यहां पर आपको सिर्फ ये डालना है शुड आई बाय टीसीएस, जैसे हम यहां पर पूछ लेते हैं। तो यहां पर हमने चैट अपनी यहां पर भेज दी है। यहां पर आप देखेंगे इस टूल ने अपने आप ये आपको बता दिया कि इस वक्त आपको क्या करना है, टीसीएस में होल्ड करना है। टीसीएस क्यों? क्योंकि अभी ये अपने जो मूविंग एवरेजेस है 20, 50, 200 इसके आसपास ट्रेड कर के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बियरिश ट्रेंड इसमें बन रहा है। तो इस वक्त आपको होल्ड करना है, आपको बाय नहीं करना है। तो इस तरीके से ये टूल है जो आपके सवालों के जवाब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड यहां पर दे देता है। अब हम इसमें कोई और स्टॉक के बारे में पूछ लेते हैं, शुड आई बाय जोमेटो। तो देखिए यहां पर इसने जोमेटो के बारे में भी यहां पर बता दिया कि होल्ड इस वक्त आपको करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल यहां पर नजर आ रही है। तो यहां पर भी बाय या सेल का यहां पर आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। अब अच्छी बात क्या है कि ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है, तो इस टूल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग भी जाकर इसको यूज जरूर करें और चेक कर सकते हैं आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले इस टूल में जाकर कि क्या आपको उसको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अभी बाय नहीं करना चाहिए। वो सारी रीजंस के साथ आपको ये टूल ऑटोमेटिकली बता देता है। एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ये, तो आपके अपने आप जितने भी टेक्निकल्स के हिसाब से आपको यहां पर जवाब मिल जाते हैं। टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एल्गोनॉट एडवाइजरी की तरफ से ये टूल है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। तो वो चीज भी आपकी अच्छी है कि ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आपको ये सीधा ये टूल्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों कुछ और एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। तो जैसे अब इस वक्त हम इन्फोसिस का एग्जांपल देख लेते हैं। कल मैंने इन्फोसिस के शेयर पे बहुत डिटेल में बात की थी। तो इन्फोसिस के शेयर में अगर इस वक्त आप देखेंगे तो नीचे लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है इसका शेयर। तो इन्फोसिस के शेयर में कल मैंने आपको बोला था कि 1400 के आसपास इसका शेयर अभी है, लेकिन अच्छे संकेत कब है इन्वेस्टमेंट की, अच्छा सपोर्ट कब है, 1350 से 1370 के लेवल्स पे। आप देखिए यहां पर जून में ये 1387 के आसपास गया है, 1350 के आसपास गया है। तो अगर ये 1350 1360 के लेवल्स पे आता है और वहां पर सपोर्ट को बचा पाता है, वहां पर टिक पाता है थोड़ा टाइम, तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके पास इन्वेस्ट करने की। तो ऐसे आपको यहां पर समझना है। लेकिन अगर ये शेयर 1350 से भी नीचे चला जाता है तो आपको उस वक्त वेट करना होगा। लेट्स सी इसका 1350 के बाद कौन से लेवल्स आते हैं जहां पर ये शेयर अच्छा सपोर्ट लगाता है। तो यहां पर आप देखेंगे 1350 के काफी की लेवल्स हैं, उसके बाद सीधा 1250 के लेवल्स के आसपास ये शेयर जा सकता है। तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप किसी भी शेयर को चार्ट को खोलकर देख सकते हैं। आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपने ऑलरेडी उसको एनालाइज कर लिया है। अब आपको यह देखना है कि क्या ये राइट टाइम है इन शेयर में इन्वेस्ट करने का। तो ऐसे आप उनके सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके अगर वो सपोर्ट पे टिकते हैं शेयर तो उनको आपको लेना है, उससे नीचे जाते हैं तो आपको वेट करना है। ये चीज मैं समझाने की इस वीडियो में लगातार कोशिश कर रहा हूं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे काफी सारे लोगों का सवाल आता है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 160 के लेवल्स पे यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट इसके शेयर ने लगातार दिखाया था। 160 के लेवल से जैसे ही ये शेयर नीचे गया तो उसके बाद से इस शेयर ने लगातार नीचे एक डाउन टर्न शुरू कर दिया था। 130 के लेवल्स तक ये शेयर
चला गया था। अब दोस्तों ये शेयर अगर आप देखेंगे 17 मार्च को लगभग अपने 200 डीएमए के आसपास आ चुका है। तो अगर ये 200 डीएमए के ऊपर निकल जाता है और ये 160 के लेवल्स पे आ जाता है और 160 के लेवल्स को सपोर्ट मिल पाता है, तो टेक्निकली एक बाय का सिग्नल यहां पर आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर पे आ जाएगा। तो ऐसे आपको किसी भी शेयर में कब बाय करना है, कब बाय नहीं करना है, किन लेवल्स पे बाय करना है, उस चीज को समझना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीजों को समझने में। और एल्गोनॉट्स एडवाइजरी का ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको भी चेक करना है किसी भी शेयर में आपको बाय करना है या सेल करना है या होल्ड करना है, तो आप जाकर ये चैट बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। सारी वीडियो में अपने पर्सनल व्यूज यहां पर शेयर कर रहा हूं। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। धन्यवाद दोस्तों।